कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना ATS के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है, और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह के एग्ज़ाम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। जो इसमें हम BNS और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्ज़ाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगेंद्र के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर SHO वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर SHO और चित्रकूट SHO इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान ATS SOG की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहाँ की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त ATS SOG की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले, तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। इनकी कि जो कैंडिडेट जो अभी कंप्यूटर लैब चला रहा है उस कंप्यूटर लैब के ओनर से साठ-गांठ करना ताकि वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कैंडिडेट जिस सिस्टम पे बैठा है उसी सिस्टम पे एक एमी सॉफ्टवेयर, जैसा कि अन्य सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे, वो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में होता था। जो जी वही सॉफ्टवेयर जो रिमोट एक्सेस के माध्यम से दूर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने जो पेपर सोल्व कर रहा है वो अपने सिस्टम में रखता था। फिर पासवर्ड शेयरिंग के माध्यम से जो एग्जाम सेंटर का सिस्टम है उसका सर्वर वहाँ ले लिया जाता था और रिमोटली फिर उस पेपर को सोल्व किया जाता था। ये SOP रही। इंटरनेट से जुड़ाव होना अपने आप में एक बड़ी वो रही, जिसकी वजह से पूरी मिलीभगत संभव हो पाई लैब ओनर्स के साथ में साठगांठ। इसमें जो लैब ओनर है, जो कैंडिडेट है, इनके बीच में जो दलाल है उनको ये गिरोह कॉन्ट्रैक्टर की संज्ञा देता है। तो हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स की भी पहचान कर रहे हैं जो इनको आपस में जुड़ा रहा है। कुछ हमें खाली चेक भी बरामद हुए हैं। उन खाली चेक किसने दिए, किस चीज़ के लिए दिए, वो अनुसंधान का विषय आगे रहेगा।
अभी स्टूडेंट की संख्या लगभग 6 के आसपास आई है। बाकी हमें कुछ एडमिट कार्ड मिले हैं जिनकी अभी तस्दीक की जाए। इस पे अभी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे।